प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच कुंडली अध्ययन को लेकर। यह पत्रिका हमें प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से आई है। यह एक 28 वर्षीय युवक की पत्रिका है और उन्होंने अपने कुंडली के विवेचन के बारे में जानना चाहा है। साथ ही साथ वो ये जानना भी चाहते थे कि हमें गवर्नमेंट जॉब यानी कि स्थायी जॉब कब मिलेगी। वर्तमान समय में ये एक शिक्षक हैं, विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं, परंतु ये इनका प्रश्न था कि हम कहीं पर भी पढ़ाएं परंतु एक स्थायी नौकरी हमारी कब होगी। आइए हम इनके कुंडली का अध्ययन भी करेंगे और इनके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 1992, शाम को 3:50 प्रतापगढ़ जन्मस्थान है। दिन बुधवार, आश्लेषा नक्षत्र के तृतीय चरण में इनका जन्म हुआ है। मकर लग्न, कर्क राशि। ये बहुत कम स्थिति में पाया जाता है जब लग्नेश स्वगृह बैठे हों और जो चंद्र राशि है वो भी स्वगृह बैठा हो। ये बहुत कम स्थिति में देखा जाता है और यहाँ पर दोनों का संबंध बिल्कुल आमने सामने हो रहा है। जहाँ पे आप 10 नंबर देख रहे हैं वह मकर लग्न लग्नेश, इनके मकर राशि का स्वामी ये शनि होता है। शनि स्वगृही लग्न में ही बैठा है। और इनकी कर्क राशि है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा जो स्वगृही, जहाँ पे आप 4 नंबर देख रहे हैं वहाँ पर स्थित है। लग्न एक होना, चंद्र राशि एक होना, यानी लग्नेश स्वगृह घर में बैठना, राशिस भी अपने ही घर में बैठना, ये एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब चंद्रमा पर राहु, शनि या मंगल की दृष्टि होती है तो व्यक्ति थोड़ा उतावलापन का होता है, मन में स्थिरता कम होती है, बहुत उत्साह होने पर भी तुरंत निरुत्साह भी हो जाता है, क्योंकि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है। चंद्रमा पर जब जब राहु, मंगल, शनि की दृष्टि होती है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत उत्साह होने पर भी उनका उत्साह कुछ समय के लिए ही होता है। जहाँ पर आप 10 नंबर और 11 नंबर देख पा रहे हैं, इन दोनों राशि का स्वामी शनि है और शनि लग्न में ही बैठा है। 10 अवस्थाओं में यह स्वस्थ अवस्था में आता है। जब कोई ग्रह अपने ही घर में बैठ जाए तो वह स्वस्थ कहलाता है। लग्न भी स्वस्थ है, यानी लग्नेश भी स्वस्थ है, लग्न भी स्वस्थ है, राशिस यानी जो चंद्रमा है वो भी स्वस्थ है, अपने ही घर में बैठा है। परंतु दोनों का दृष्टि संबंध एक अच्छी स्थिति का संकेत नहीं करता, क्योंकि शनि और सूर्य का दृष्टि संबंध भी अच्छा नहीं होता, चंद्रमा और शनि का भी दृष्टि संबंध अच्छा नहीं होता। व्यक्ति को निर्णय लेने में हमेशा असुविधा करेंगी जब वो लग्न से सप्तम, सप्तम से लग्न में इनका संबंध बनता हो। प्रिय दर्शकों, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप कुछ न कुछ ज़रूर सीख कर जाएंगे। प्रत्येक भाव अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और प्रत्येक ग्रह भी उस स्थान में बैठ कर के उसका शुभ या अशुभ फल हमें हमारे जीवन में देते हैं। अगर हमारे जीवन में इन 12 भावों में अगर सिर्फ 2 या 3, 4 भाव का ही फल अच्छे तरीके से मिल जाए तो हमारा जीवन जो होता है वो सार्थक हो जाएगा। मकर लग्नी कुंडली है, लग्न में ही शनि बैठा है। जहाँ पे आप 11 नंबर देख रहे हैं वह धन भाव है, द्वितीय भाव है, कुटुंब का भाव है, वहाँ का स्वामी जाकर के लग्न में बैठा है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ अपने कुटुंब की रक्षा करने वाले होते हैं, अपने परिवार की, अपने कुटुंब की, अपने समाज की बहुत ध्यान देने वाले होते हैं। ये ऐसा अपने जीवन में कुछ भी नहीं करना चाहते जिससे इन्हें परिवार पे या इनके व्यक्तित्व पे कोई उंगली उठाए, क्योंकि जब कोई ग्रह स्वगृह बैठता है, साथ ही साथ लग्नेश स्वगृही है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा के साथ साथ सामने वाले की प्रतिष्ठा का भी पूरा ध्यान रखते हैं। धन भाव का स्वामी भी शनि होता है, लग्न बैठा है, व्यक्ति धन संग्रही होगा, धन इकट्ठा करने वाला होगा, ऐसी स्थिति बनती है। व्यक्ति मधुर वचन बोलने वाला होगा। जहाँ पर आप 12 नंबर देख रहे हैं वह पराक्रम स्थान है। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक भाव और प्रत्येक भाव का स्वामी, जिसे हम भावेश कहते हैं, वह भाव से कितने घर आगे बैठा है इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और उस भाव पर
किन किन ग्रहों की दृष्टि है, इसका भी विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके फलित में त्रुटि हो सकती है। तो जहाँ पे आप 12 नंबर देख रहे हैं, वहाँ का स्वामी बृहस्पति जाकर के बैठा है भाग्य स्थान में। जहाँ पर आप 6 नंबर देख रहे हैं, वहाँ पर बैठा है और वहाँ से वह अपने घर को देख रहा है। कहते हैं कि जब अपने ही घर को कोई ग्रह देखता हो तो उसे उस भाव से मिलने वाला फल निश्चित रूप से मिलता है। पराक्रमेश जाकर के बैठ गया भाग्य स्थान में। यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने परिश्रम से अपने भाग्य को जरूर बनाएगा। ऐसे व्यक्ति मेहनती होंगे, परिश्रमी होंगे, पराक्रमी होंगे। और शनि लग्न में बैठ करके वो पराक्रम स्थान को देख रहा है। शनि की 3 दृष्टियां हैं, 3, 7, 10। वह तृतीय भाव को तृतीय दृष्टि से देख रहा है। ऐसे व्यक्ति पुरुषार्थी होगा, मेहनती होगा और अपने कार्य को निष्ठा से करने वाला होगा। वही बात करें चतुर्थ भाव की, जहाँ पर आप 1 नंबर देख पा रहे हैं, वहाँ का स्वामी मंगल जाकर बैठा है 6ठे भाव में, जहाँ पर आप 3 नंबर देख पा रहे हैं। केतु के साथ बैठा है। मंगल 2 ग्रहों का अधिपति है, चतुर्थ और एकादश। जहाँ पे आप 8 नंबर देख पा रहे हैं, उसे एकादश भाव कहते हैं। वहाँ का स्वामी जाकर के बैठ गया 6ठ भाव में केतु के साथ। केतु मंगल का स्वभाव स्वाभाविक फल करता है और शुभ फल में बृहस्पति के अनुसार फल करता है। मंगल इस भाव के यानी 6ठे भाव में जहाँ बैठा है, उस भाव का कारक भी है और वह चतुर्थ भाव का स्वामी भी है। हमने आपसे अभी बताया था कि जब हम किसी भी भाव का फल करते हैं तो उस भावेश का स्वामी अपने घर से कितने घर आगे बैठा है, इस पर भी फल निर्भर होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी अपने से 3 घर आगे बैठा है। कैसे? 1, 2, 3। जहाँ पर आप 1 नंबर देख रहे हैं, वहाँ से गिनेंगे तो तीसरा घर आएगा। पराक्रम हो जाएगा। व्यक्ति अपने मेहनत से अपने सुख के लिए वाहन, भूमि, जमीन, मकान, माता का सुख सब पर्याप्त करेगा। परंतु चतुर्थ भाव का स्वामी 6ठ भाव में जाना, केतु के साथ स्थित होना व्यक्ति को माता के स्वास्थ्य में कमी बनाएगा। साथ ही साथ व्यक्ति को वाहन आदि का शौक तो बहुत होगा, परंतु उसे सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। चोट चपेट लगने की शंका बनी रहती है। और वहीं बात करें पंचम भाव की, जहाँ पर आप 2 नंबर देख पा रहे हैं, उस भाव का जो कारक ग्रह है बृहस्पति, वो जाकर के बैठा है 6 नंबर की राशि पे। जहाँ पर आप 6 नंबर देख रहे हैं, वहाँ पे सूर्य, बुध और बृहस्पति एक साथ बैठे हैं। व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति प्रदान करते हैं, शिक्षा आदि में विशेष रुचि रखते हैं। और शिक्षा भावेश जहाँ पे आप 2 नंबर देख पा रहे हैं, वहाँ का स्वामी जाकर बैठा है 10वें भाव में, जहाँ पर आप 7 नंबर देख रहे हैं। 7 नंबर की राशि तुला होती है और वहीं पे शुक्र अपने ही घर में बैठे हैं। यह भी स्वस्थ अवस्था में आएगा। शिक्षा भावेश 10वें भाव में जाना, लग्नेश का 10वें भाव से संबंध होना, नवमेश का 10वें भावेश के साथ संबंध बनना, ये सर्वोच्च कोटि के फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति को अपने कार्यक्षेत्र में अच्छी उन्नति मिलेगी, शिक्षा क्षेत्र में ही मिलेगी। आप निरंतर शिक्षा क्षेत्र में बने रहें और आपको इसी में पदोन्नति अक्सर होती रहेगी। वहीं बात करें 6ठे भाव की, जहाँ पर आप 3 नंबर देख पा रहे हैं, वहाँ का स्वामी बुध होता है। बुध जाकर बैठा है 6 नंबर की राशि में, भाग्य स्थान 9वें भाव में। बृहस्पति, सूर्य और सूर्य के साथ मंगल 6ठे भाव में बैठ करके वो बुध को देख रहा है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में शरीर में एलर्जी, नस नाड़ियों से संबंधित दिक्कत, कब्ज की शिकायत व रक्त से संबंधित घाव बन करके पकना आदि रोग हो सकते हैं। इस पे विशेष सावधानी बरतें। अब बात करें 7वें भाव की, जहाँ पर आप 4 नंबर देख रहे हैं, वहाँ का स्वामी चंद्रमा स्वगृह बैठा हुआ है। चंद्रमा पर शनि की पूर्ण दृष्टि है, लग्नेश की पूर्ण दृष्टि है। जिसके भी लग्न पर या लग्न में शनि बैठा हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर चीज़ वो मध्यम गति से मिलती है, क्योंकि शनि इनको मंद कहा जाता है और ये व्यक्ति को सब कुछ देते हैं, परंतु बहुत धीमी गति से। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा नहीं कह सकते, मध्यम रहेगा। और कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ते रहिए। वैवाहिक जीवन का अच्छा सुख प्राप्त नहीं होता, मध्यम बना रहता है। वही बात करें 8वें भाव की, जहाँ पर आप 5 नंबर देख रहे हैं, आयु स्थान है, जाकर के भाग्य स्थान बैठा है। व्यक्ति को
भाग्य स्थान में बैठने से व्यक्ति का आयु में वृद्धि करेगा। और लग्न को बृहस्पति देख रहा है। अष्टमेश का बृहस्पति के साथ बैठना, लग्न को देखना व्यक्ति को दीर्घायु बनाता है। अब वही बात करें भाग्य स्थान की, जहाँ पर आप 6 नंबर देख रहे हैं उसे भाग्य स्थान कहते हैं। और बुध वहीं पे स्वहगृह बैठा हुआ है सूर्य और गुरु के साथ। व्यक्ति का भाग्योदय उम्र से 31वें वर्ष में होना निश्चित है। बृहस्पति बुध के संबंध से व्यक्ति धार्मिक आदि शास्त्रों का रुचि रखने वाला होता है। धार्मिक आदि शास्त्रों को पढ़ाता और उसे आगे बढ़ाने वाला होता है। वहीं पे बात करें दशम भाव की, जहाँ पर आप 7 नंबर देख रहे हैं, शुक्र वहीं पे स्वहगृह बैठा हुआ है। यही व्यक्ति का कार्यक्षेत्र होता है। यहाँ से व्यक्ति के मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, पिता का सुख, बहुत सी चीज़ों का विचार करते हैं। परंतु इनका प्रश्न ये था कि हमें नौकरी में सफलता स्थायी रूप से कब मिलेगी। वर्तमान समय में बृहस्पति गोचरानुसार लग्न से द्वितीय भाव में बैठ करके वो दशम भाव को देख रहे हैं। 4 अप्रैल सन 2021 से व्यक्ति के स्थान परिवर्तन में या स्थान पद बढ़ने में योग बनता है, स्थायी भी बनता है। तो आप निरंतर प्रयास करते रहें। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। जिस पद पर आप हैं उस पद से आप आगे भी जा सकते हैं और आपके कार्यक्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। कार्यक्षेत्र परिवर्तन यानी कि आप और आगे बढ़ने के चांस बनते हैं। वही बात करें एकादश भाव। एकादश भाव का स्वामी मंगल होता है। वो जाकर के बैठा है 3 नंबर की राशि में, 6ठे घर में। व्यक्ति को आय से संबंधित दिक्कतें बहुत कम होंगी। व्यक्ति आय के स्रोत बने रहेंगे। 6ठे भाव में कारक स्थान में बैठने की वजह से व्यक्ति को आय से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगा। वही बात करें द्वादश भाव में। द्वादश भाव एक ऐसा भाव है और लग्न से द्वितीय भाव ऐसा भाव है, ये दोनों लग्न से द्वितीय भाव संग्रह करता है। तो लग्न से द्वादश भाव, जहाँ पर आप 9 नंबर देख पा रहे हैं, वहाँ पर राहु स्थित है। और जहाँ पर आप 11 नंबर देख रहे हैं, वहाँ का स्वामी शनि है। इन दोनों का संबंध जिस ग्रह के साथ जैसा होता है वो वैसा ही फल करते हैं। तो शनि जो धन भाव का जो स्वामी है वो भी शनि है और वह लग्न में बैठा है, तो व्यक्ति फिजूल खर्च से बचने वाला होगा। लेकिन अब बात करते हैं द्वादश भाव की, जहाँ पे आप 9 नंबर देख पा रहे हैं, वहाँ का स्वामी जाकर के बैठा है भाग्य स्थान में। तो व्यक्ति धार्मिक आदि कार्य में अपना धन का व्यय करने वाला होगा। भाग्य इसके साथ संबंध किया है तो भी अनायास खर्च से बचने वाला होगा। परंतु द्वादश भाव में राहु का स्थित होना व्यक्ति को वाद विवाद से हमेशा घिरे रखेगा और अपने पिता के भाइयों से यानी कि चाचाओं की तरफ से विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रत्येक भाव का फल है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्रत्येक भाव का फल भी जाकर के हमारे इसी चैनल पे देख सकते हैं। द्वादश भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठना व्यक्ति के फिजूल खर्च से बचाएगा। द्वादश भाव में राहु का स्थित होना व्यक्ति थोड़ा सशंकित मानसिक रूप से परेशान होने वाला होगा। प्रत्येक भाव का हमने आज विवेचन किया है, प्रत्येक भाव का फल किया है। साथ ही साथ व्यक्ति को 12 अप्रैल सन 2021 से लेकर के 12 अप्रैल सन 2022 के बीच में नौकरी परिवर्तन का या नौकरी में उत्थान होने का योग बना हुआ है। आप प्रयास करें तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो कमेंट और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।